हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Assertion: magnetic flux can produce induced EMF and reason. Faraday established induced EMF. बच्चों क्वेश्चन में हमें assertion और reason बताए गए हैं बच्चों. अब इनमें से assertion और reason जो है बच्चों दोनों करेक्ट है, कोई एक करेक्ट है बच्चों. क्या है ये हमें ऑप्शन में ए बी सी डी ई बताए गए हैं बच्चों. तो हमें ये इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है बच्चों. तो सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि इसमें कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों. तो की कॉन्सेप्ट में आ जाएगा बच्चों ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. ये है बच्चों रिजल्ट वन. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज दी ईएमएफ. तो बच्चों अब हम एक्सर्शन और रीजन चेक करते हैं बच्चों. तो एक्सर्शन में हमें क्या बताया गया है बच्चों कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस्ड ईएमएफ. अब बच्चों सिंपल लॉजिक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो बच्चों एजर्शन है, एजर्शन ये बच्चों गलत है. ये क्या है बच्चों? गलत है. इसका रीजन है बच्चों कि मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट इंड्यूस ईएमएफ. change in magnetic flux produced EMF. क्लियर बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये ईएमएफ को इंड्यूस करता है बच्चों. तो मैं यहाँ पर और भी लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. अब बच्चों रीजन जो है फेराडे एस्टैब्लिश्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्लियर? अब ये जो रीजन है बच्चों, रीजन ये बच्चों ट्रू रीजन है. तो आपको पता होना चाहिए कि फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों, रीजन इज ट्रू. फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था according to experiments of relative motion between coil and magnet. Faraday invented induced EMF. बच्चों फेराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट ही ईएमएफ की डेफिनेशन हमें समझाई थी बच्चों. उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट. सो ये बात सच्ची है बच्चों, रीजन राइट है कि फेराडे एस्टैब्लिश्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो बच्चों यहाँ पर जो एजर्शन है वो फॉल्स है बच्चों और रीजन है वो करेक्ट है बच्चों. तो आप देख सकते हो बच्चों कि एक्सर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन ट्रू है. तो डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट है. So बच्चों our key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is option D. Assertion is false and reason is true. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.